नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका अमोघ न्यूज में। अभी फिलहाल हम लोग मौजूद हैं पटना में। पटना के आरजेडी कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे एक काफिला आप विजुअल्स में देख रहे होंगे, एक लंबा चौड़ा काफिला यहाँ पे आके खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लोग अपने टिकट के लिए आना जाना लगाए हुए हैं, किसी न किसी तरीके से अपने टिकट के लिए हाथापाई कर रहे हैं। एक भाई साहब मिले हुए हैं, भैया क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि हमारा तेजस्वी जी का सरकार, युवा सरकार बहुत जरूरी है। जितना भी हमारा एजेंडा था उसको नकल करने का काम किया सरकार ने। जो भी नीतीश कुमार की सरकार है, हमारा सभी एजेंडा को नकल करने का काम किया। उसके बावजूद भी वो 10,000 रुपया एक बार से समझिए कि महिलाओं को लुभाने के लिए दिया ताकि हमको अपने आप वोट दें। लेकिन महिलाओं के लिए आप समझ सकते हैं कि 2,500 रुपया पर महीना, समझिए, हम लोग लगातार देने का, एक मान सम्मान देने का काम करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि हर एक घर में एक नौकरी, कोई भी बेरोजगार यहाँ पर नहीं होगा, सभी घर में खुशहाली होगी, एजुकेशन बढ़िया होगा और हर एक घर में हम लोग एक रोजगार देने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, भाई साहब कहाँ से आए हुए हैं आप? हम औरंगाबाद से आए हुए हैं। किसी को समर्थन देने आए हैं? जी हाँ, मैं समर्थन देने आया हूँ। रफीगंज में चाहता हूँ कि कोई लोकल उम्मीदवार हो। मैं खुद जिला का वहाँ पर एक विंग का अध्यक्ष हूँ। मैं खुद अपना भी उम्मीदवारी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ किसी और को भी अगर मिले तो लोकल उम्मीदवार वहाँ पर आए। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए जो है एक प्रोटोटाइप सेट कर रहा है कि आरजेडी अभी देखिए कोर्ट से कहीं ना कहीं एक नया वो दिख रहा है कि कोर्ट से रेलवे का टेंडर का। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? भाजपा जब भी डरती है तो सीबीआई, ईडी और कोर्ट को सामने लाती है। तो इस बार फिर डर गई, क्योंकि युवा का सरकार यहाँ आने वाला था तो जानबूझ के सीबीआई को आगे करके और उसका पेश कोर्ट में करने का काम किया और जानबूझ के लालू यादव को, हमारे नेता को तंग करने का काम किया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं भाजपा डर रही है भाजपा की सत्ता, तो कहीं ना कहीं क्या आप जान रहे हैं, अब आपको लग रहा है क्या कि भाजपा दोबारा यहाँ सत्ता में आएगी? 25 दोबारा में सत्ता अभी लगातार 25 साल नहीं आने वाली है। भाजपा पूरी तरह से डर गई है, बौखला गई है। इसलिए लगातार लालू जी को, हमारे नेताजी को डराने का काम किया है। इसलिए सीबीआई और कोर्ट को सामने लाने का काम किया। दोस्तों, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से मिलते जा रहे हैं। एक भाई साहब और मिले। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बेलसन विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और अर्पणा जायसवाल जी के लिए यहाँ पर आए हैं टिकट के लिए। उनका सर्वे में भी शायद नाम 1 नंबर पे चल रहा है, शायद टिकट मिले उन्हें। तो कहीं ना कहीं एक जो प्रोटोटाइप भाजपा फैला रही है कि देखिए एक कोर्ट से नया केस भी आ गया। लालू यादव, तेजस्वी यादव सबको, राबड़ी देवी सबको दिल्ली जाना पड़ा। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये पुराना केस है और ये लगभग खत्म हो चुका था। ये बीजेपी का षड्यंत्र है और कुछ नहीं है, बस इसमें उनको फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है इसमें। बाकी ये कोई केस है नहीं, ढूंढ ढूंढ के फंसाया जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं दादा? मधुबनी जिला से। किसी का समर्थन करने आए हैं? हाँ, समर्थन है मुझे पार्टी में। क्या कहेंगे इस बार सरकार के विषय में? बोले थे राहुल गांधी तेजस्वी को जो 25 में जो नीति आती, तेजस्वी का नेतृत्व में सरकार बनेगा। तो आप भी सुने थे, हम भी सुने थे, सब सुने थे। तो फाइनली बात है। तो उसके बाद नीतीश पलट भी तो गए। पलट गए, उसको बीजेपी वाला सिरिंज लगा दिया 71,000 से करोड़ वाला में, जो सब हटो इधर आओ, नहीं तो तुमको भी हम लालू से फंसाएंगे। बेचारा हट गया डर के मारे। तेजस्वी का सरकार होगा, सब नीतीश भी फ्री हो जाएगा, तेजस्वी भी फ्री हो जाएगा। नीतीश डर गए हैं? डर गए। नीतीश भाजपा से डरते हैं? नहीं डरते हैं, डरते हैं इसीलिए चले गए हैं। नीतीश भाजपा से डरते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी बड़ी बातें आप लोगों से सुन रहे हैं। हम लोग अभी भी राजद कार्यालय पे ही मौजूद है। राजद कार्यालय से और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे, जानने पर। 150 सीट ले लिया है, इसको 101 दिया है। अरे भाई, नीतीश जी को डरना लाजमी है, क्योंकि उनकी सरकार जाने वाली है और जाने वाली है। नीतीश जी डरेंगे ही डरेंगे। 25 में भाजपा आ रही है कि राजद? बिल्कुल राजद, इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। ललटेन छाप ही आएगा और ललटेन छाप माइक लेकर के घूरते हैं। तेजस्वी आएगा तो आपको भी रोजगार हो जाएगा। हमारा हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से क्या? शिक्षा वाला में आया नहीं, लखनऊ से नहीं है। शिक्षक वाला में नहीं हुआ वाले में पूरे बिहार को तो छोड़ दीजिए, पूरे भारत को नौकरी दिए थे तेजस्वी जी। हिसाब से तो आप लोग कह रहे हैं मोदी जी कहीं रोजगार नहीं दिए। बिल्कुल कहीं नहीं दिए हैं। आप भी भारत का मोदी जी हम ना सर, एक सेकंड। मोदी जी सिर्फ चंदा लिए हैं। मोदी सिर्फ चंदा लिए हैं, वो भी चंदा चोर वाला चंदा। हम आप ही से पूछते हैं, आप ही लखनऊ से उत्तर प्रदेश में दिया है जोगी मोदी जी?
रोजगार बस 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 बीजेपी में सिर्फ वादे किए जाते हैं। नौकरी देंगे, साल में 15 करोड़ रुपया सबको तेजस्वी देंगे। जी ने भी अभी हाल ही में कहा 20 दिन में हम बहुत ज्यादा नौकरियां देंगे। 17 महीना में दिए है ना। नहीं 5 लाख नौकरी दिए हैं। 5 लाख नौकरी दी है, लेकिन अभी कुछ जल्दी ऐलान किए हैं कई करोड़ नौकरी देने की, और कहीं ना कहीं लेकिन उतनी तो वैकेंसी ही नहीं है। हर घर में नौकरी मिले। हाँ, नौकरी जिस समय में 20 में जो तेजस्वी टहल रहा था, जो मैं पहला कैबिनेट में 10 लाख को नौकरी दूंगा, तो नीतीश कुमार क्या बोलेगा? बाप जो है झारखंड होटवा जेल में, वो बाप का घर से लाएगा रुपया। फिर नीतीश कुमार से इसी गांधी मैदान में दिलवाए कि नहीं दिलवाए, मेला लगा करके। तो 2025 में आप राजद लेके आ रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों को, किस प्रकार से लोग अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं, किस प्रकार से लोग अपने हिसाब से, अपने सुविवेचन से किनको कौन सी पार्टी पसंद है, किसको क्या करना है, कहां से कौन सा नेता उन्हें पसंद है, तो सभी लोग अपने अपने बारे में अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। कहीं ना कहीं हम और भी लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं अब 25 में अपनी सरकार को बनाने की सारी तूले कस रही हैं। कहीं ना कहीं राजद के आपके मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, उनके ऊपर अभी हाल ही में एक नया क्या पुराना केस था उसको फिर से रिओपन करवा दिए। अब भाजपा करवाई है या कोर्ट ने स्वयं किया, उसके ऊपर उसके विषय में आप क्या कहेंगे? खैर, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं और जो भी ये सबूत इकट्ठा करी है, वो तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तोता है। तो वो सीताराम सीताराम बोलता है तो उधर से तोता तीताराम तीताराम बोलता है। इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं, कोई परेशानियां, कोई संकट नहीं है। एक बार भाजपा वालों ने जब लालू जी को जेल भेजवाया था तो हम 80 पे पहुंच गए ना, याद रखना। इस बार तेजस्वी जी पे वो दाव खेला है, मैं 120 पार कर जाऊंगा और मेरी सरकार बनेगी। मैं कल तक संशय में था कि मेरी सरकारें कैसे बनेगी, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि अगले मुख्यमंत्री बिहार के आपके माननीय तेजस्वी जी है, नेता प्रतिपक्ष। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम बेगूसराय जिला से आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय के मीडिया प्रभारी हैं। आप यहाँ किसी के समर्थन में आए हुए हैं या फिर मैं संगठनिक व्यक्ति हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं आता। मेरा उद्देश्य होता है कि संगठन में जो व्यक्ति वहां से सीट निकाल सके, मैं प्रयास करता हूँ उस व्यक्ति को टिकट मिले न्यूट्रल ग्राउंड पे, निष्पक्ष होके। तो अभी हमारे साथ हमारा लक्ष्य है कि हम जितना से अधिक अपने बेगूसराय से महागठबंधन के कैंडिडेट को जिता के भेजे, ताकि राज्य में हमारी सरकार बन सके और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन पाए और मजबूत हो पाए हमारी पार्टी। बस यही प्रयास रहती है। अभी क्या है, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग राजद कार्यालय पे थे, अब हम लोग पहुंच चुके हैं जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं। लोगों से हम लोग यहाँ भी जानने का प्रयास करेंगे, लोग कहाँ से आए हैं, किसको समर्थन कर रहे हैं, 25 में कितनी सीटें आ रही हैं। राजद के लोग तो कह रहे थे कि हम 120 सीटें लेके आ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, तो अब की बार हमारी 80 से 120 सीटें आएंगी कहीं ना कहीं। गोविंदपुर से किसके समर्थन में आए हुए हैं? सतीश कुशवाहा। अच्छा, आपको क्या लगता है 25 में सरकार रिपीट कर रही है? अरे बता नहीं सकते हैं। बता नहीं सकते हैं? नहीं। जदयू कार्यालय पे अभी जिस प्रकार से राजद कार्यालय पे उत्साह था लोग की नहीं, इस बार कहीं ना कहीं जो सीटें बन रही हैं, कहीं ना कहीं 120 सीटों के साथ हम अपनी सरकार बना रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष सरकार में आ रहे हैं। वहीं पे हम लोग अब देख रहे हैं कि यहाँ के लोग, जदयू के जो लोग हैं, वो आज ही से कहीं ना कहीं हार मान रहे हैं, कहीं ना कहीं से सोच रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, अभी नहीं बता सकते। बहरहाल ये तय करेगा 14 नवंबर का दिन, आज ही से क्या कहा जाए, परंतु लोगों का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। और भी लोगों से हम अभी बात करने का प्रयास करेंगे। जहानाबाद के रहने वाले जयप्रकाश जी हैं, पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, 2 बार बार काउंसिल लड़ चुके हैं। जदयू कार्यालय पे अभी मैं मौजूद हूँ, कहीं ना कहीं लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ कौन यहाँ पे सरकार कैसी किसकी आ रही है। भाई साहब मिले हुए हैं, पार्टी ने, जदयू ने इनको टिकट देने के लिए कहा था, कहीं ना कहीं
दुखी नजर आ रहे हैं। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे भैया, पार्टी आपको टिकट देने के लिए कही थी, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैं समता पार्टी के जमाने से राजनीति से जुड़ा रहा हूं और 2009 में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी ने जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने पूछा कि जहानाबाद से किसको टिकट दें जयप्रकाश जो एमपी का चुनाव जीत सकें। तो हमने कहा कि डॉक्टर जगदीश शर्मा को टिकट दीजिए। उनको टिकट मिला, वो जीते भी। गांधी मैदान में जगदीश शर्मा का हाव भाव और बोलने के ढंग से लगा कि जब वो एमपी बन गए हैं तो किसी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। लेकिन पार्टी, वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाए और पार्टी जो है वो जिस कैंडिडेट को लड़ाया वो हार गया। 2010 में उनकी पत्नी और उनके बच्चे रहे। उसके बाद 2015 में हमसे पूछा गया कि जयप्रकाश जी किसको टिकट दें, आप टिकट मांग रहे हैं, हमें किसी भी कुशवाहा जाति से या कुर्मी परिवार के किसी भी बच्चे को टिकट दे दीजिए, वो चुनाव जीत जाएंगे। हमसे आरसीपी सिन्हा विस्तृत रूप से वार्ता की और वहां के लोगों की आबादी के बारे में पूछे तो हमने कहा कि 48 से 50 हजार कोयरी कुर्मी है, यही संख्या भूमियारों का भी है और 10-5 हजार ज्यादा जादवों का संख्या है। हमारे बात पर सहमत हो गए और उन्होंने कृष्णनंदन वर्मा को बुला करके टिकट दे देने का काम किया। वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद 20 टिकट लेने से पहले उन्होंने कहा कि घोसी से हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं और वो भाग गए जहानाबाद। तब भी मैंने कहा था कि हमको टिकट दें, हम घोसी से रिकॉर्ड मतों से जीत करके आएंगे। लेकिन 20 में भी मुझे टिकट नहीं मिला। 25 में भी आश्वासन हमको मिला और 25 में भी हमको टिकट देखिए नहीं ही मिला। अब पार्टी सब दिन परिवारवाद के खिलाफ बोलता था और पार्टी अब नेताओं के बच्चे को ही टिकट दे रहे हैं। तो हम कार्यकर्ता लोग झोला ढोने के लिए पैदा नहीं ना लिए हैं। परिवारवाद के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा मुहिम था जो टूट गया है। अब देखिए हम लोग नए जगहों का तलाश करेंगे और जहां तक सरकार बनने की बात है तो अभी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का कोई विकल्प है नहीं। कोई क्वेश्चन है तो 25 में नीतीश की सरकार दोबारा वापस आएगी? हाँ, चांस तो बन रहा है। लोग तो कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश। उनके जोड़ का लोग नहीं है लेकिन उनके इर्द गिर्द 2-4 लोग जो हैं वो टिकट का ठेकेदारी कर रहे हैं। वो नोट पर टिकट को बेचने का काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी टिकट का व्यापार नहीं करते हैं लेकिन 2-4 व्यापारी उनके इर्द गिर्द हैं। हम तो यहाँ पे आए थे, विजय चौधरी, परसों की बात है, परसों ही ना अरुण बाबू जो मिले हैं, तो हमने उनसे कहा कि आप कहे थे कि घोसी घोषित हो गया तो अबर तो घोसी हमारे नाम से घोषित कर दीजिए। तो कहें कि आप कार्यकर्ता हैं, अभी काम कीजिए, आपके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता कब तक झोला ढोते रहे भाई? तो 2010 से आप लगातार कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। पार्टी आपसे राय भी ले रही है, कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि इस समाज को टिकट दिया जाए या इन्हें टिकट दिया जाए, इन पर्टिकुलर व्यक्ति को टिकट दिया जाए, वो जीत के आएंगे। जहां आपने कहा नहीं जीतेंगे वहां नहीं जीते। इसके बाद भी पार्टी को आपके ऊपर भरोसा नहीं है? देखिए, पार्टी को हमारे ऊपर पूरा विश्वास है लेकिन परिवारवाद, देखिए हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेरे भी पिताजी विधायक होते या बहुत ऊपर होते, राज्यसभा सांसद होते तो शायद हमको भी मौका मिलता। लेकिन हम उस वर्ग से नहीं आते हैं और नए लोगों को बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि उनके लेवल में बैठ जाएं। कहीं ना कहीं आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, मन बना रहे हैं। कल से परसों तक हम घोसी में कार्यकर्ताओं का बैठक करेंगे और एक दलीय नहीं, सर्वदलीय सारे दलों के कार्यकर्ताओं का बैठक करेंगे और मैं अपने नोट का पिटारा खोलने का काम करूंगा कि मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं। जो योग्य यहाँ पे कार्यकर्ता है उसको चुनाव लड़ाया जाए। तीसरा विकल्प के रूप में तो किसी को लाना ही होगा। अपने समर्थकों के साथ आपका इस बार चुनाव लड़ेंगे? चांस तो बन रहा है। अगर हमारी घोसी की महान जनता अगर चाहेगी कि जयप्रकाश जी आप चुनाव लड़िए तो हमको तो चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस है जी, इसमें कहाँ कोई शक है। हम एक बार एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे, सबसे कम उम्र के अधिवक्ताओं के बीच में हम जनप्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। और बिहार स्टेट बार काउंसिल का जो चुनाव है वो एमपी और विधायक के चुनाव से बड़ा चुनाव होता है। उसमें तो एमपी और विधायक के चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति तो एक ही चूल्हे का खाना खा सकता है अंतिम दिन तक, काउंटिंग दिन तक। लेकिन जो बार काउंसिल का चुनाव लड़ते हैं वो हर रोज उनको किसी न किसी दूसरे जिला में सोना पड़ता है।
और होटल का खाना खाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मुझसे बढ़िया उम्मीदवार क्या कौन होगा? कहीं ना कहीं अभी मैं राजद कार्यालय पर मौजूद था, वहां पे लोग बता रहे हैं कि जिस प्रकार से उनके नेताओं के ऊपर दोबारा से केस चालू किया गया है, वो केस चालू करने से अब तक तो ये कहीं ना कहीं संशय था कि पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन अब 120 सीटों से भी ज्यादा ले आकर के उनका गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। देखिए, सरकार जिसकी होती है वो एक दूसरे पर केस करवाने का खेल खेलते हैं। मेरे ही ऊपर केस करवाया गया है इस साल, तो हमारा मनोबल टूट गया है, हमको जेल भी जाना पड़ा है झूठा केस में। मुझे विश्वास है कि हम क्वासिंग फाइल किए हैं, हम अपने केस में हम विजयी रहेंगे, हमको पूरा विश्वास है। भाई साहब मिले हुए थे जहानाबाद से, हो सकता है घोसी विधानसभा से हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़े। कहीं